मैं कह रहा 2034 तक नरेंद्र मोदी पीएम बनने चाहिए देश का। 2034 तक हाँ, मतलब कि अगले 10 साल हो रहा जो ये काम करना जानते हैं, बाकी सारे इकट्ठी चोरों की पार्टी इकट्ठी हो चुकी है सारे। अरे वो बीजेपी के उसको समर्थक छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो कह रहे हैं उम्र बचेंगी तब वो तक। पागल है, वो पागल है। दूसरा आदमी देश में कोई नहीं है। नहीं, मोदी राज सही कर रहा है, बाकी लूट के खा के देश लोगों और 34 से बना रहना चाहिए। और सब चोरों को अंदर जेल में डाल दे चाहिए। क्यों बना रहना चाहिए? वो भाई काम कह सही रहे कर रहा है जी, बिल्कुल ईमानदार है। फायदा होगा तो हैं। वो तो बोले। बताइए ना क्या फायदा आपको नजर आ रहा है? मुझे कोई फायदा नहीं है, देश का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है देश में? पूरा काम हो रहा है, क्या? पूरा क्या? सारे काम हो रहे हैं, चोरों से तो बढ़िया रहा है। अरे क्या? पब्लिक खैर वही बात। अब देखो ये गलत बात मत करो ना। सब काम बढ़िया हो रहे हैं, बहुत वो कह रहे हैं कि एक काम बनाइए, बताइए। वो सबका अपना अपना वो बोल देगा, वो होता है यार। 150 करोड़ कहाँ से मालेगा वो? सही कर रहा है वो। देश टूट जाएगा ये पीएम नहीं बनाता दोबारा। देश टूट जाएगा, सारे इकट्ठे भेड़िए इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब देश फिर 2014 में ही आजाद हुआ था क्या? नहीं, आजाद की बात नहीं है। हाँ, पहले टूटा हुआ था। कांग्रेस ने खूब लूट मचाई की थी, तो हारी है कांग्रेस। मैं स्टाफ पेपर लिख के दे सकता हूँ, लाइफ टाइम कांग्रेस नहीं आएगी बिल्कुल, जब तक सोनिया राहुल जिंदा है। ओपन टीवी में डिबेट करके बोल सकता हूँ, कांग्रेस कभी नहीं आएगी लाइफ टाइम में, बस खत्म हो चुकी है। ये तब इतनी वो पैसा नफरत क्यों है आई थी आपको? क्या? नफरत नहीं, देश वो पैसा को बेच के बटोरने खा आई रहे हैं सब चोर इकट्ठे, सब चोर है। सब चोर है तो सब जेल में क्यों नहीं है? ये तो मोदी गलती है ना, करना चाहिए इनको, सारी प्रॉपर्टी सीज कर दे। हाँ ठीक है भाई, आ जाओ, हम लोग तो बात ही करने के लिए आए हैं। आ जाओ, हम तो बात ही करने के लिए आए हैं यहाँ पे, जो भी बोले। एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हो? थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाइए। उधर आता हूँ यार। थोड़ा आ जाओ। ये देखिए कई इसका शेयर बाजार नहीं चलेगा। आ जाओ जी, आ जाओ। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। आ जाओ, आओ भाई, आप भी उतर के आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, बताओ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा 2034 तक नरेंद्र मोदी पीएम बनने चाहिए देश का। 2034 तक हाँ, मतलब कि अगले 10 साल हो रहा अच्छा। जो ये काम करना जानते हैं, बाकी सारे इकट्ठी चोरों की पार्टी इकट्ठी हो चुकी है सारे। अरे वो बीजेपी के उसको समर्थक छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो कह रहे हैं उम्र बचेंगी तब वो तक। पागल है, वो पागल है, वो पागल है। क्या सबको अपना पर्सनल फायदा चाहिए कि मुझे मैं दूसरा आदमी देश में कोई नहीं है। नहीं, मोदी राज सही कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, बाकी लूट के खा के देश लोग भाई शेयर बाजार चल रहा है ना। तो देश में मतलब जैसे चुनाव होते हैं, हार जीत होती मैं क्या है। कहता हूँ, चुनाव भी होने नहीं चाहिए भाई, मोदी पीएम बना रहे बस जब तक जिएगा। हाँ। चुनावी बयान हो जाना चाहिए, जब तक मोदी जिंदा पीएम वही बना रहना चाहिए, ये टीवी में दिखाना। और 34 से बना रहना चाहिए, और सब चोरों को अंदर जेल में डाल दे चाहिए, और सबकी प्रॉपर्टी सीज कर ले। चोर जेल में गए? गए नहीं ना, ये तो सिर्फ पहुंचे गए। आ जाओ। काम सही कर रहा है, क्यों बना रहना चाहिए? वो भाई काम कह सही रहे कर रहा है जी, बिल्कुल ईमानदार है। ईमान सबका देखो, किसी को फायदा होगा हैं। तो अरे वो तो बोले। बताइए ना क्या फायदा आपको नजर आ रहा है? मुझे कोई फायदा नहीं है, देश का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है देश में? पूरा काम हो रहा है, क्या? पूरा क्या? सारे काम हो रहे हैं, चोरों से तो बढ़िया रहा है। अरे क्या? पब्लिक के भरों 5 काम अरे बता दे भाई। पब्लिक खैर वही बात। अब देखो ये गलत बात मत करो ना। नहीं, आप इतनी ताल ठोक कर ये बात कह रहे हो। कोई 5 आना चाहिए दिल्ली, हम कहते हैं आना चाहिए नाम घुमा गया और क्या क्या होगा? हैं? भैया। 370 हटाने वाला मोदी है, किसी के बाप में मनी के मोदी 370 आप हटा हट गए, अब अगले 5 साल क्या? नहीं, बाकी विकास होगा देश में, क्या? चोर उसके खत्म हो तो अभी जाएंगे। क्या विकास क्या 370 के पूरा अलावा? पूरा विकास हो रहा है, सड़कें आपको क्या बन रही नजर आ है, रहा है? विकास हो रहा है, सब कुछ चल रहे हैं, सब काम बढ़िया हो रहे हैं, बहुत वो कह रहे बढ़िया। हैं कि एक काम बनाइए, बताइए। वो सबका अपना अपना वो बोल देगा, वो होता है। हाँ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र यादव। ये कह रहे हैं भाई चुनाव बंद करो, हाँ जब तक मोदी जिंदा तब तक मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहे। देखो जी, इधर आ जाओ। फिर आप फिर डरते भी हो क्या आप? डरना किस बात तो इधर आ जाओ फिर। तो इधर आ जाओ। आ जाओ। बोल दिया मैंने, आ तो जाओ। देखो ये गुलामी है ये वो कह रहे हैं कि मोदी जी जब तक रहेंगे वही प्राइम मिनिस्टर रहे। क्या विकास हुआ है देश में वैसे? 370 से खुश है वो। 370 हटकी किसके काम किया? 370 हटकी वहां ले ना भाई, जमीन और प्लाट कौन लेगा वहाँ? कौन लेगा जमीन प्लाट वहाँ? हटकी क्या हो गया? सारे बिक रहे हैं, दिल्ली के जमीन प्लाट बिक रहे हैं। दिल्ली का खूब बिक रहे हैं, यहाँ के बंदे ले रहे हैं। यहाँ पे है तेजी उतनी की जो पहले थी। मैं बात 370 पे करो, दिल्ली पे मत आओ पहले। टू द पॉइंट, आप 370 पे हो, 370 पे आओ आप। कौन खरीदेगा वहाँ? वो कह रहे जी हाईवे बन गए। मैं कह रहा मैंने वैष्णो देवी 3 घंटे में जाना, 2 में पहुंच जाऊंगा, तो 1 घंटे बाद मत्था टेक लूंगा, पहले टेक लूंगा। ये सारे काम अडानी अंबानी इनके लिए हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, बाकी किसी का कोई फायदा नहीं है इस हाईवे से। ये ध्यान, कौन बिजनेस करेगा वहाँ? ये करेगा, मैं करूंगा, ये करेगा, वो करेगा। अडानी अंबानी ने करने हैं बिजनेस तो
टोल नहीं लगता था, आज साला 500 रुपए तो टोल लगने लग गया। देखो जी, इस देश में बताओ। सुनो, देश में भला उसी का है जहाँ मिली जुली सरकार बनेगी, चाहे वो बीजेपी की मिली जुली सरकार बने, समर्थन के साथ बननी चाहिए, 4 कुर्सी चारों अलग अलग पाए के साथ पीएम बनना चाहिए, कोई भी बने चाहे। क्यों? वो इसलिए कि ये अपनी कुर्सी संभालेंगे 5 साल। अब मोदी ने 10 साल जो गुंडागर्दी और गदर मचाया है अपनी मर्जी का, वो कहते हैं मैं करप्शन नहीं करता, वो कहता है ना कि मेरे आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, यही बोलते हैं ना मोदी जी, आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं। मैं कह रहा जिसके आगे पीछे है ना वो फिर भी समझ लेता है, उसने कुछ नहीं समझा किसी के लिए। ये मैं आपको पक्का बता दूं, देश जो लूटा है ना असली मायने में, जब मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी ना तो आप उस घोटाले को निकाल नहीं सकते। अब मैं घर के अंदर मैं बुजुर्ग हूँ, मैं कहूंगा भाई खिचड़ी खा या दलिया खा, लेकिन जवान बालक तो पनीर भी खा होगा जी, लेकिन मैं तो खिचड़ी के लिए कहूंगा ना, क्योंकि मैं बुढ़ा हो चुका, मेरे हजम नहीं होता। जब वो सरकार हिलेगी वहां से, जब पता चलेगा कि घोटाले क्या होते हैं। जैसा क्या है अमित शाह का लड़का, क्या है वो, सचिन तेंदुलकर हो गया, कपिल देव हो गया, सौरव गांगुली हो गया, सब दरकिनार, और वो बीसीसीआई का अध्यक्ष, क्या है वो, सारे लुटेरे हैं ये। सुनो मेरी बात, सिर्फ एक ही देश में लोगों का भला है जब मिली जुली सरकार बनी रहेगी देश में, कोई भी हो चाहे। अरे रुको बेटा, ये बता दो ना तो ये रोएंगे। अब की बार मैं बता दूं 150 रुपए किलो ना गेहूं हो जा। अग्निवीर योजना क्या है ये, वो जो राजस्थान में किसान के बच्चे, यूपी में, बिहार में जो नौकरी लगते थे उनकी ट्रेनिंग करवाओ 3-3 साल की, उसके बाद अडानी अंबानी के गोदाम बन जाएंगे, उनको वहां खड़ा कर दो बंदूक लेके। अग्निवीर योजना, फौज में कितना लोग लगता है किसान का, फौजियों को वहाँ उसके लिए इस्तेमाल करेंगे और करेंगे क्या, वो कहाँ जाएंगे वो 3 साल के बाद, सारे तो नौकरी लगने नहीं उसमें। आपको ये बात समझ में आ रही है? मेरे को आ रही है, ज्यादातर को समझ में आ रही है, ज्यादातर। अब ये कहते हैं मशीन में गड़बड़ नहीं है, मशीन में 200% गड़बड़ है। मैं क्या सुनो, ईवीएम में अच्छा आप 1000 वोट डलवाओ एक एरिया के अंदर, और वही बंदों से आप बैलेट बॉक्स रख दो साइड में, पता चल जाएगा कहाँ वोट डली है, पता चल जाएगा कहाँ डली है। वो क्यों नहीं, उन्होंने 5% के लिए उन्होंने बोला था कि ईवीएम पैड पे जज ने, उसके बाद इन्होंने क्यों नहीं उसको लागू करा कि सारी पर्ची निकलनी चाहिए, 5% ही क्यों नहीं माना। और दो तो चुनाव के अधिकारी बदले गए लास्ट टाइम पे, किस लिए बदले गए वो, सारे सवाल है, सारे विचार नहीं है ये। अब आप लोग हो, सारा मीडिया पेड है, टोटल का टोटल निष्पक्ष सवाल कैसे पूछते हैं मोदी जी से, हंस के पूछते हैं, मोदी जी आपने आम खाया, चूसा या काट के खाया, चूसा या काट के खाया। पागल है ना, बना रहे हैं ना पागल, नहीं बना रहे पागल भाई साहब। भटूरे खाए, जनरल सी होली का बात है। भटूरे खाए तूने, ये बताओ। वो अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री मोटे है। तौर पे यहाँ पे आप जैसे जो है वो कम से कम 20-30-50 आदमी बैठे हुए हैं, हाँ खड़े भी हैं, ठीक है। मोटे तौर पर आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे कि वो कह रहे चश्मे वाले भाई हमको तो 370 है, या वो आदमी वो भाई आए थे वो कह रहे हैं कि भाई हमको तो जिंदा है जब तक मोदी है, ऐसा चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, नहीं तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, हाँ। मोटे तौर पर आप भी तो लोगों में रहते हो, बिल्कुल रहते हैं जी। मोटे तौर पर आपको समझ में क्या आ रहा है? लोग मोदी की तरफ ज्यादा वाले लोग हैं या कम तरफ वाले ज्यादा लोग? देखो जी, हमारे को तो एक ही चीज समझ में आती है, ये वीडियो बंद करिए। 1 मिनट रुक जाओ। जब से देश आजाद हुआ है ना, जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी तो कहकर अभी आई है, कांग्रेस की थी, उसने भी गदर मचाया था। मैं कहता हूँ मिली जुली सरकार रहेगी जब तक नीचे तक पब्लिक का फायदा रहेगा, जितना भी रिक्शे वाले से लेके ऊपर तक। आप क्या करते हो भाई? मैं कुछ नहीं करता जी, मैं खाली हूँ, बेरोजगार। बेरोजगार। क्या नाम है? बेरोजगार हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम भूपेंद्र। ये आपको मोटे तौर पे क्या समझ में आता है लोगों में? 10 साल में हाँ। मोदी का एक भी न्यूज चैनल वालों को इंटरव्यू है? अब इंटरव्यू कितने पड़ गए ये देखो। कितना ये बताओ, हर नेता इंटरव्यू देता है। हाँ। आप केजरीवाल को जाके हर तीसरे दिन पकड़ लेते हो हाँ। कि इंटरव्यू है जी आपका, और उससे खूब खिंचाई करते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हो आप? हाँ, प्रेस को हाँ। उसने मोदी ने आज तक 10 साल में कौन सा दिया है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इंटरव्यू तो रोज दे रहे हैं वो। मैंने किसको दे रहे हैं? आम चूसा या काट के खाया, भटूरे खाए, वो तीखे इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, तीखे नहीं हो पा रहे हैं। और रवीश कुमार ने कहा एक इंटरव्यू दे दो, रवीश कुमार का चैनल ही खरीद लिया, एनडीटीवी। एनडीटीवी, ठीक है ना। कहाँ है सुधीर चौधरी, कहाँ है? उसको उस 24 से हटा दिया। ये सारी बात जो है, मतलब ये बात बताइए, ये कुछ लोगों में ही जो है ये बात है, या आप लोग भी कुछ समझ रहे हैं? कुछ हम तो कुछ नहीं समझ रहे या खाली पत्ते पत्ते खेल रहे हैं बस? अरे भैया इतनी समझदारी होती हाँ। यहाँ बैठ के ताश खेल रहे होते, कहीं नेता ना बने होते हम भी। नहीं, वोट तो सबको देना है। हैं? वोट से क्या होता है यार? वोट की से क्या कीमत होता है, कोई कीमत ना है वोट की, कोई ना पूछे वोट को। बिना वोट के कहाँ सरकार बने? हैं? 4 आदमी चलेंगे वो सरकार बना देंगे। 4 आदमी अगर जो समझदार यार हैं तो समझदार मेरी बात सरकार सुनो, बनेगी।
जो 150 आदमी अगर ना डाल लेंगे, 4 आदमी डाल देंगे तो भी सरकार बन जाएगी। क्या कीमत है वोट की? एक वोट से सरकार हमने गिरती और बढ़ती आज देखी है। पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट में एक वोट से एक जीती है वोट से विधायक भी हारते जीतते हाँ। देखे हैं। ना, यहाँ नाम हमने देख के भाई, आपने नहीं देखे, हमने लेकिन होता तो है ना। हमने ना देखी। तो आपके हिसाब से जो वोटर है बस आंख मूंद के चला जाए, समझदारी से वोट करे। समझदार है ही ना कोई भी यार। हाँ, इनसे क्या पूछते? हमें किसी से मंदिर में बैठे हैं तो इनका चाहे दिमाग मोदी जीतते हैं, नहीं, चाहे दिमाग राहुल सब जीतते हैं, ठीक है। चाहे नहीं दिमाग नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपना दिमाग चलाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं चलाते हैं, ऐसी बात नहीं, हाँ। दिमाग पूरा चलाते हैं, यहाँ भी दिमाग लगता है। नहीं, तो मैं ये पूछ तो रहा हूँ कि सब में मीडिया- आप लोग आम लोगों में क्या वो समझ टूट बन गया। रही है? वो तोड़ दिए हमारे खंभे में सारे। क्या समझ है, जो आएगा आप चाहोगे वही तो आएगा, भाई जनता हम- चाहेगी वही तो होगा। हम तो कहते हैं जो अच्छा काम करेगा वो आए, तो आपको लगता है कि ये अच्छा काम करने वाले हैं? जो हैं उनको दे देंगे, हाँ? जो हैं उनको वोट दे देंगे। तो आपको लग रहा है कि अभी 10 साल मोदी जी रहे तो अच्छा काम हुआ कि हाँ, नहीं हुआ? बहुत अच्छा हुआ, हैं? बहुत अच्छा हुआ। ये कुछ लोग जो है वो उखड़े हुए नजर आ रहे वो हैं। तो उखड़े हुए हैं, उनके क्या, हुआ ही नहीं है, हैं? हुआ ही नहीं है। वो तो उखड़े हुए हैं। आपको क्या काम नजर आता है? मैं तो एक चीज जानता हूँ, मोदी ने ये बात कही, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबसे बढ़िया बात मेरे को यही तो है। फिर ये बात सही भी है या बस केवल बिल्कुल बात सही की है, जैसे कैसे सही लगती है बिल्कुल आपको? सही है। कैसे सही लगती है? ये जो पकड़े जा रहे हैं, ये काहे के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? लेकिन वो केवल जो विपक्षी नेता ही पकड़े जा रहे हैं। तो विपक्षी ये काम कर रहे हैं, जो सरकार में बैठा आदमी जो है, नहीं, पैसा किसके पास होता जो है? भ्रष्ट नेता जो होता जिसके है, बाद दूसरी सरकार बीजेपी में आएगी चला वो गया तो खींच clean। लेगी। नहीं, बीजेपी में चला इनका गया काम clean। तो ऐसे ही और चलेगा। जो नहीं गया वो हैं? जेल में। हैं? जो भ्रष्ट नेता है, हाँ। कांग्रेस का हो चाहे किसी पार्टी का हो, उसने अगर मोदी ज्वाइन कर लिया तो क्लीन, तो बच जाएगा, नहीं तो जेल में। वो बच जाएगा। देखा, आ गया ना, आ गया ना, आ गया ना। ये सही काम नहीं तो किया कल इसने। को फिर कहाँ का ये खाऊंगा सही ना काम खाने किया दूंगा? है। हैं? फिर कहाँ की बात हुई? ये एक चीज बताओ, मैं मतलब एक बीजेपी आदमी में शामिल हो जाए, बच मैं जाए। एक आदमी गए सच गए बोलता 10 हूँ। जेल में, हैं? गए 10 जेल में गए हैं, 90 इसकी पार्टी में गए हैं, 90 इसकी पार्टी में गए हैं जो मान क्लीन लो हो गए, एक आदमी सच्चा है, जो क्लीन हो गए। सारे सच्चे तो नहीं है, 10 गए जेल में, 90 गए इसकी पार्टी में। सारे सच्चे नहीं बोलते ना। हैं? नेताओं को वॉशिंग मशीन लगा रखी है धोने की। क्या कह रहे हो? मोदी ने वॉशिंग मशीन लगा रखी है। हाँ, कांग्रेस का अगर घोटालेबाज विधायक है या एमएलए कोई भी है, वो बीजेपी में जाएगा, वॉशिंग मशीन धो देगा, कह देगा ये क्लियर है, ये आप बढ़िया बढ़िया बंदा है। बीजेपी को वोट ये कह रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। अरे भाई ये यार। कह रहे हैं, मैं नहीं दोहरा रहा हूँ बात को। तो ये कह रहे हैं, उनकी बात तो मैं सुनी ली। मैंने ये वो बोला है, मेरा वोट नहीं है यहाँ का, नहीं तो आपको क्या लगता मेरा है यूपी वॉशिंग का- मशीन है बीजेपी की? ये कह रहे हैं। अरे आप क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। आपको डर लगता है नहीं, पूरा? डर का लगता है। सबकी बात जो है मैं वो तो मेरी की बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा रविंद्र कुमार नाम हैं? है, रविंद्र कुमार। ये रविंदर भाई जो है वो सबके प्रवक्ता के तौर पर कि फलाने आदमी ने ये बात कही है, ये बात ये कह रहे हैं, अपनी तरफ से एक बात नहीं, और बात जो है वही कह रहे हैं जो मोदी के खिलाफ वाली बात है। लाला जी ने डरा रखा हमको, हैं? लाला जी ने डरा रखा हमको। लाला जी ने डरा रखा। हाँ। क्या कहते हैं लाला जी? कहते हैं कि मोदी के खिलाफ बोलोगे जेल में डरवा देंगे। तो असली बात ये है। हाँ हैं? भाई, गरीब आदमी है, डरवा दे जेल में, और क्या पता लाला पड़ जी रहा फिर है। पता है शाम की तनख्वाह नहीं दे लाला जी तो बीजेपी के भक्त हैं, पकड़े वाले। कह तो रहे हैं 34 तक जीतेगा, जिंदगी भर रहेगा फिर प्रधानमंत्री। ये बात क्यों कहते हैं कि जो जेल भेज देंगे डरा रखा? वो मीडिया के सामने बोल रहे हैं, कहीं उनको भी डर है अंदर जाने का। अच्छा, हाँ, तभी तो बोल रहे हैं, पीछे भी कहते हैं, ओ तेरा भला हो। पीछे ये भी कहते हैं। लाला जी आ जाओ कटघरे में। ना जी ना, ऐसे नहीं चलेगी बात। देखो आपका चेला खुद कह रहा है, गवाही दे रहा है, ये बात नहीं चलेगी, ये बात अब नहीं चलेगी। अब बात होगी, आप आ जाओ एक बार, घूम के आ जाओ, आ जाओ घूम के आ जाओ। ना ना ना, घूम के आओ, घूम के आओ। आप आओ सही, घूम के आओ ना, 1 मिनट। ये कह रहे हैं कि आप भी जेल में जाने के झूठ बोल बचने के लिए आपने जो है ये बात बोली है। हैं? ये जेल में नहीं जा सकता, ये सारा काम 1 नंबर में करता है। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं गलत बोलने पे काम की बात नहीं, काम तो सभी जगह में करते हैं, हम भी जगह में काम करते हैं, कोई हमारा चोरी चोरी का काम आपका लाला जी जो है वो जेल से बचने के लिए जो उन्होंने नारा दे दिया,
जब तक मोदी जिंदाबाद। पाँव नहीं होते ना, चोरों को डर लगता है। ईमानदार टैक्स जाता है 15 लाख में साल नहीं, गवर्नमेंट का टैक्स में देता बच्चा है। ईमानदार तो सही है। हर आदमी टैक्स देता है, अरे सब हर आदमी टैक्स देता है। 90% टैक्स देते नहीं है, सारे चोर है सब। 100% टैक्स देते हैं ऊपर हिंदुस्तान में। आधे चोर है, जितना चाहे भी तो आप पैकेट का सामान खरीदोगे सब में टैक्स है। ये गलतफहमी है कि टैक्स नहीं देता। तू नहीं कमाता क्या, 1000 में दिहाड़ी मांगता मेरी घुरी बात आती है नहीं है, वही मेरी बात कोई नहीं है। पैसा मेहनत हिंदुस्तान का करता आदमी टैक्स देता है। है यार। 150 करोड़ कहाँ से मालेगा वो, अरे सही कर रहा है वो। दादाजी, फिर भी बहुत प्रत्येक आदमी कहा जा रहा हूँ, टैक्स देता है, कैसी बात कर रहे हो, गलतफहमी में लाख घूम रहे हो। गुना भाई साहब, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, भाई समझ में नहीं आ रहा। चला खत्म हो गया, देश टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, हैं? देश टूट जाएगा। ये पीएम नहीं बनाता दोबारा, और- देश टूट जाएगा, सारे इकट्ठे भेड़िए इकट्ठे हो जाएंगे कुत्ते। मतलब देश फिर ये 2014 में ही आजाद हुआ था क्या? नहीं, आजाद की बात नहीं है, हाँ, तो पहले टूटा हुआ था। कांग्रेस ने खूब लूट बचाई की थी तो हारी है कांग्रेस। और सारे कह रहे इकट्ठे मोदी नहीं थे, देश टूट जाएगा। कांग्रेस खाती है खिलाती वो भी नेता थी। कहाँ गए? वो चोर नेता कहाँ गए भाई, पूछियो इनसे। जो कह रहे देश टूट जाएगा। नहीं नहीं, वो खत्म जो हो 14 से पहले नेता थे कांग्रेस में, हाँ। वो चोर थे, हाँ। वो कहाँ गए? हाँ। आज सारे जेल में है, वो आज सारे जेल में है क्या? अब एक्शन अब आएगा ना। हाँ? लवली भी बीजेपी में है। नहीं, सब वो आ सारे गए। वो कहाँ गए सारे राधिका चोर? खेड़ा बीजेपी में वो गई। सारे चोर कहाँ गए? कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कभी नहीं, नहीं आएगी जिंदगी में। वो चोर मैं कहाँ गारंटी गए? देता हूँ, लिख के देता हूँ। नहीं नहीं सुनो, सज्जन कुमार मगर सारे अरे, जेल में। सज्जन कुमार कौन से केस में घोटाले का है? नहीं, वो वो दूसरे कौन केस से में केस में है? भाई कांग्रेस ही घोटाले जो में- उनसे गलत काम किया सारे जेल में है, मैं ये बता रहा हूँ इनको। ये बीजेपी अपने नेताओं को क्यों ले रही, कांग्रेस के नेताओं सब को? सब बकवास है, 400 पार है। नहीं, लवली को लिया कि नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष को लिया कि नहीं? कितनी स्टेट में? अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के अध्यक्ष है, बीजेपी ने लिया कि नहीं लिया? लिया, जो आ रहे हैं अपनी मर्जी से उनको अपनी पार्टी का काम पसंद नहीं आया, दूसरी पार्टी में आ गए, बीजेपी में आ गए वो। कितनी स्टेट जो बीच में आ रहे इसकी हैं, अपनी individual जब वो डर सरकार के आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है। मैं स्टाम्प पेपर लिख के दे सकता सरकार हूँ, तोड़ने में लाइफ एक टाइम नंबर। कांग्रेस नहीं आएगी नहीं, बिल्कुल, जब सरकारें तक तोड़ने सोनिया में राहुल एक जिंदा नंबर। है। क्यों? ये सोनिया राहुल ने कहा है कांग्रेस नहीं आ पाएगी, जिंदगी में नहीं आ पाएगी। मैं ओपन टीवी में डिबेट करके बोल सकता हूँ, कांग्रेस कभी नहीं आएगी लाइफ टाइम में, बस खत्म हो चुकी है। और ये दूसरी जो रीजनल पार्टी है ना, यूपी की, बिहार की, ये भी खत्म हो चुकी है। ये पैसा बटोरने में लगी हुई है, इन्होंने देश का बेड़ा करके, इनका मकसद कुछ जब नहीं, जनता सिर्फ दल आई थी, पैसा। जनसंघ बन के जनसंघ आई थी जनता दल में, ये तब इतनी वो नफरत पैसा क्यों बटोरने है आई आपको? थी क्या? नफरत नहीं, देश पैसा को बेच के बटोरने खा आई रहे थी। हैं सब, चोर इकट्ठे हैं, सब चोर है। नहीं। ऊपर जब सब 6 खा गए, प्रधानमंत्री लूटे। बने थे, इनका तो मतलब फिर वो पैसा। ईमान है कि अभी सब चोर है तो सब जेल में क्यों नहीं है? ये तो मोदी गलती है ना, करना चाहिए इनको, सारी प्रॉपर्टी सीज कर दे। कोई और सरकार बन गई ना बीजेपी के अलावा, अब ये सारे जेल में जाओगे, वो बात के बाद जेल बनेगी अमित ना। शाह, जयंत शाह, ये सब जेल में जाएंगे। जाएंगे। हाँ। कर लिया टेक ओवर, करेगा, हैं? कर लिया। आप कह रहे हो कि अगर वो दूसरी सरकार बनेगी तो अमित शाह जेल में जाए? अमित शाह भी जाएगा, ये जयंत शाह भी जाएगा, बीसीसीआई का जो अध्यक्ष बना बैठा है। अच्छा, अमित शाह जैसा लड़का हाँ, वो भी जाएगा। अमित शाह से कोई ये पूछ ले इसका पासपोर्ट कहाँ है, बता दे। बाहर नहीं जाते हैं। हैं? बाहर नहीं जाते हुए हैं। उसका पासपोर्ट और मोदी का पासपोर्ट दोनों बैन मोदी थे। तो बाहर जाते हैं, बाहर बीजेपी को जब भी प्रधानमंत्री बनाया उसके बाद जाने लगा, और वहां भी ये डिक्लेयर है कि जिस दिन प्रधानमंत्री की सीट से उठा उसी दिन रेड मार्क हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा। नहीं, ये लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं सोनिया और रहा उस राहुल दिन बैन हो जब तक है, जाएगा। जब तक कांग्रेस लाइफ मैं टाइम नहीं आएगी। ओपन टीवी भाई। आपका वो कह रहे हैं कि जेल जाएंगे। उसको छोड़, सबको मैं अपनी पर्सनल राय है हाँ। कि कांग्रेस में गारंटी लाइफ टाइम नहीं आएगी बिल्कुल, बस ये आप नहीं देश के आएगी। लोकतंत्र को नहीं नहीं मानते? नहीं, लोकतंत्र की बात है, उनके अपने देश के लोकतंत्र को नहीं उनके मानते? अपने कर्मों से नहीं आएगी बस। नहीं तो जैसे कि उन्होंने आप कह पूरा रहे हो लूट बजाई की थी, कि सुनो मेरी पूरा बात। लाइफ टाइम जो है अरे वो सुनो मेरी बात। प्रधानमंत्री रहने चाहिए, हाँ रहना चाहिए, तो ये तो लोकतंत्र नहीं मानता इस बात को। सबकी अपनी लोकतंत्र तो कहता है कि यार 5 साल में चुनाव हो। सबकी अपनी अपनी राय होती है। कोई देखो, सीतारमन के हस्बैंड ने कहा है, सीतारमन के हस्बैंड ने कहा अपनी है राय है। कि अगर मोदी इस बार मोदी आ गया तो फ्यूचर में इलेक्शन नहीं होंगे। सीतारमन के हस्बैंड ने कहा है, वही ये बात कर रहा है। पैसा बचेगा देश का, नहीं, वही ये बात कर रहा है, पैसा ही बचेगा देश वही का। ये बात कह रहा है। होने भी नहीं सीतारमन के हस्बैंड ने कहा है ना ये बात। मतलब अगर इलेक्शन नहीं होगा तो पैसा बचेगा देश का। पैसा बचा, विकास हो रहा है, और क्या चाहिए? 150 करोड़ क्या ये क्या? अभी तो वो भाई अभी वो कह रहे थे कि हर्षवर्धन ने काम नहीं किया, टिकट उनका काट दिया। यार देखो, बता रहा हूँ कि घर में सबको कोई खुश लगता है, भाई, सब अपनी जब अपनी ये अपनी राय है। प्रधानमंत्री बना, पता क्या, इसको आज मैं 5 लाख दे मतलब दूं, एक सुनो बात मेरी एक बात सुनो, बताओ, एक मेरी बात मेरी आपकी सुनो। इतनी बात सुनी मैंने। आज को 5 एक बात लाख मैं दे आपकी दो, सुन ये एक बात 5 लाख गुनगाने लग जाएगा मोदी के। मेरी बात एक बताओ, क्या नाम है आपका? नाम मेरा बताओ। सुशील कुमार है। सुशील कुमार, क्या करते हो सुशील जी? मेरा काम कुछ नहीं करता, काम बहुत बढ़िया मेरा। मतलब बताने टाइम नहीं है। में कुछ 2 नंबर का काम है क्या? शेयर मार्केट का टाइम काम है। नहीं है लेकिन खाली हूँ। अच्छा सुनो, टाइम नहीं है लेकिन एक खाली मिनट हूँ, रुको, वो आपने है। सारी बात बता दी। हाँ। आपने ये भी कह दिया कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक मोदी देश बनना के चाहिए, प्रधानमंत्री बनना हैं। चाहिए। देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए, चुनाव खत्म हो जाए। नहीं नहीं, लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। हाँ। क्या इसके प्रधानमंत्री बना, लोकतंत्र खत्म हो चुका है? अरे आप कह रहे हो ना चुनाव खत्म हो जाए तो लोकतंत्र चुनाव तभी खत्म होने हो- चाहिए, होने चाहिए। चुनाव का क्यों? मतलब ही पैसा लोकतंत्र है। बर्बादी है। चुनाव का मतलब क्योंकि लोकतंत्र है। दूसरी मेरी बात सुनो, पार्टियां एक अपना- एक लाइन मेरी बताओ आप। पार्टियों मेरी का- एक लाइन बताओ आप।
आप एक तरफ तो मोदी जी को कह रहे हो कि जब तक जिंदा है तब तक प्रधानमंत्री रहे, और दूसरी तरफ एक ऐसी स्कीम नरेंद्र मोदी ले आए 4 साल में अग्निवीर। उसको छोड़ो, वो उसकी मेरी स्कीम मेरी बोलूंगा। भाई एक मिनट, जब ये प्रधानमंत्री बना, मतलब दूसरे के बच्चे जो है 4 साल में घर आ जाए वो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा स्कीम हाँ। की, क्यों ज्वाइन की लोगों ने, फिर क्यों नहीं करो, मतलब ज्वाइन। अगर तुम्हें लगता है सेना कौन संभालेगा? अरे मेरी अरे सेना कौन संभालेगा? सेना की- ऐसे सब लोग आपकी तरीके से जिसको सोच लगता है रहे कि नहीं वो शेयर मार्केट चल जाएगी, जिसको लगता है मोदी को वोट मत दे, ये मोदी को नहीं देगा ना दे, हैं? जिसको नहीं देगा वोट मोदी को ना दे। ये कह रहे कि देश में मत, सेना ही मत जाओ। 2014 में जब ये आया हाँ। कि 75 साल से ऊपर का कोई नेता नहीं होगा, वो सिर्फ सलाहकार कमेटी में होगा। आज ये सितंबर में 75 साल का हो जाएगा, तो ये प्रधानमंत्री कैसे रहना चाहिए? चलो ये बताओ ना, वो चेंज हो जाएगी। ये लाला जी की बात सही है क्या? बिल्कुल गलत है लाला जी बात। दूसरा अग्निवीर जो है वो बोले कि जेल, अरे इनका बेटा कौन सा है, किसानों का बेटा फौज में जाता है, इनका बेटा कौन सा फौज में जा रहा है? वो शेयर मार्केट इनका तो शेयर मार्केट में जाएगा, दुकान पे घोटाले करेगा बैठ करके, हैं? तो इनका किसान का बेटा तो जाएगा, मजदूर का बेटा जाएगा फौज में, इनका बेटा तो जाएगा, इनका तो बेटा व्यापार करेगा, बैठ के आराम से ठगी मारी करेगा। आप नौकरी इन्हीं के पास करते हो? नहीं, मैं क्या करूंगा इनके पास नौकरी? आप कह रहे लाला जी? अच्छा वैसे लाला जी सम्मान के इनकी तौर पे दुकान बोल थी ना पेंट की इनकी, अच्छा। मैं पेंट का काम करता हूँ, इनकी दुकान थी पेंट की पहले, अब इन्होंने बंद कर दी। रहे। नहीं लेकिन फिर अब आगे काम खत्म। अब शेयर मार्केट में घुस गए हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा मतलब ये बात है कि मोटा पैसा कमाने वाला आदमी मोदी जी के साथ में और बाकी गरीब आदमी जो है वो कांग्रेस। हाँ, ये बात है। मोटे को मोटा करे जा रहे हैं वो। बाजार गिरा, हैं? 3 दिन बाजार गिरा, हाँ। क्रैश हुआ। हाँ। अमित शाह ने आके बोल दिया कि बाजार को संभालो, बाजार फिर तेज हो गया। लाला जी तो वो चाहते हैं अच्छा, बस, बाकी अग्निवीर हो, देश कुछ हो, नहीं हो, चुनाव सब बेकार है। वो कहते हैं अपनी फटी में जाते हैं अग्निवीर बनने, तो अपने को कोई मतलब नहीं, इनको मतलब कोई मतलब नहीं, सेना का जवान ये वो कुछ कुछ नहीं, नहीं। मतलब कुछ नहीं। हाँ? 2 बच्चों को बयान लगाने वाला कानून आने चाहिए सबके लिए। ऐसा सज्जन सुनो। नहीं, एक चीज इमरजेंसी यहाँ में, पे कितने लोगों के 4 बच्चे हैं जो बैठे इतने? अरे है इमरजेंसी किसी के क्या? इमरजेंसी में एक हो गया स्टेटमेंट वो। आई थी, सुनो, नहीं इमरजेंसी में एक स्टेटमेंट आई थी एक ही तो होगा ना, सबके थोड़ी ना है। संजय गांधी की, अपने आप ही लग गया। नहीं, संजय गांधी की एक स्टेटमेंट आई थी। हाँ। 25 साल बाद ना खाने को अनाज रहेगा, ना रहने को जमीन रहेगी। चलिए नहीं, परिवार नियोजन करो, परिवार नियोजन वही लेके आया था, लेकिन यूपी इन लोगों में ने सुनो। उसी को बदनाम कर दिया। यूपी में योगी ने ऐसा राम राज्य ला दिया, और मणिपुर में मणिपुर मणिपुर को वही तो डबल इंजन भाजपा की सरकार है। मुझे नहीं पता मणिपुर को मैंने कभी जानता भी नहीं ना, मैं यूपी जानता वही हूँ। जो मणिपुर देश में नहीं है। मैं लखनऊ कानपुर जाता था, मणिपुर देश में नहीं है। कि लोग कहते हैं है कि योग नहीं है? मणिपुर देश में है। हाँ मणिपुर देश है, उसके मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मतलब भाई एक देखिए, एक तो लाला जी जैसे लोग हैं, अग्निवीर में क्या हो रहा है मतलब नहीं, एक ये है कि मणिपुर में क्या हो रहा है मतलब अरे नहीं। इतना बड़े देश में और हत्याएं मर्डर होनी है, चोर दंगे फैलेंगे, इसमें कब तक सवाल है? ठीक है, वो सख्ती से कुचल देना चाहिए उनको, गोली मार दो, ऐसा ऑर्डर होना चाहिए उसी टाइम बाद। 150 करोड़ के बाद ही आपके कहाँ- बच्चे क्या करते हैं साहब? मेरा लड़की शादी है, लड़का बैंक में अफसर है। अब वो बच्चे वीडियो देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये कोई नहीं, पापा उन्हें पता है क्या पापा बात बोलते हैं? बेबाक बोलते हैं, मैं हमेशा ये बेबाक है कि नफरती बोल है? नहीं, नफरत है, अभी मैंने बोला है, बीजेपी को उसमें बोला है, ये मैंने बेबाक सोच- बोल है कि नफरती बोल है? नफरती बोल नहीं है। देखो कांग्रेस अपने कर्मों से हार रही है। अरे कांग्रेस कहाँ, बीजेपी की बात, कांग्रेस को मणिपुर से आपको कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई बेइज्जत देश में 4 साल में लड़का रिटायर होकर के आ गया, उससे आपको मतलब नहीं है। कांग्रेस की बात कर रही तो है। उनको बोलो ना वो मोदी को वोट ना दे, अच्छा, बस सीधे से वो वोट ना दे। और वोट ना बाकी दे। आप कह रहे हो गोली मार दे? जो आपके लड़ाई बच्चों को दंगा कोई करेगा, बोले तो? नहीं, जो लड़ाई दंगा करेगा, मर्डर करेगा, गोली मारो, कोई जेल में डाले जरूरत ही नहीं है। गोली मारो, बस खेल खत्म। रोटी क्यों खिलाते हो? गोली मार दो, झगड़े को ना कुछ होगा। कानून का है, अबे जिसके चोट लगते है उसको पता है दर्द क्या चीज है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जेल में न डालो, सीधी गोली मारो? गोली मारो भैया, से कानून है। अंग्रेजों वाले सुशील नाम बताया आपने? हाँ बिल्कुल ओपन बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल हाँ, सुशील तो कुमार। हिटलर का राज पसंद है आपको? हिटलर के चोर को तो उसके हाथ पैर काट देने आज की चाहिए। डेट में हिटलर भी फेल है, हैं? आज की डेट में हिटलर भी फेल है, किससे? जो ये सरकार चल रही है। अच्छा, हाँ, हिटलर भी फेल है। जब पार्लियामेंट में खड़ा होके तो ये एक समर्थक उन्हीं के हैं? एक लेडीज को जर्सी गाय बोल सकता है, विधवा औरत बोल अरे सकता वो है। बात तो बहुत नहीं, दूर है कि ये कह रहे ये- गोली मार दो। नहीं, तो ये गोली भी मरवाता है। ये फेमस होने के लिए बस। बोल रहे हैं आप? दिल की फेमस इच्छा है। किस बात के यार? मुझे वो फेमस, मुझे कोई गोल, मुझे पैसा नहीं, आप चाहिए। जैसे सुनो, कि कई लोग अपनी होते बात हैं सुनो, नहीं, नहीं, जो उल्टी सीधी बात बोल करके मुझे- फेमस मुझे होना चाहते हैं। मैं फोल्ड ना, मुझे पता है, मुझे फेमस नहीं होना, कोई मुझे गवर्नमेंट से कुछ मिलना नहीं तो फिर है। आपकी ये सोच है मैं इतनी चाहता- नफरती? मेरे पे गट से जो कमा रहा हूँ, मुझे नहीं तो अपनी आपकी इतनी नफरती सोच है राम कि- राज्य लाना चाहता हूँ, बस सीधी बात है।
ये राम राज का मतलब क्या हुआ? सीता जी क्या? मतलब है यूपी में गदर मचाया था दोनों ने। अरे राम राज क्या होता है मेरे को बता दीजिए। आम आदमी सुखी रहे, मतलब शांति रहे। राम जी ने तो सीता जी को जो है वो एक धोबी के कहने पे वो कर दिया वो था। तो घर चलता रहता, वो तो हिंदू चल रहा है, शुरू से चल रहा है। हाँ? और उसके कहने छोड़ दिया, बातें होती है। गजब जो है वो नफरती सोच है आपकी, है? हाँ? नफरत कोई सोच पूरी नहीं है। नफरती सोच है। जो पता है क्या, वो अपने कर्मों से आ रहे हैं, उनके बोल गलत है। हैं? अपोजिशन वालों के वो जीत सकते हैं, नहीं, आपकी इतनी लेकिन नफरती सोच कैसे हुई? मतलब ये मैं 2-4 बताता साल हूँ। से या कितने साल से? उनके बोलना बहुत गलत है अपोजिशन वालों की। कितने साल से आपकी ऐसी सोच हो गई है? मैं तो सीधी बात है, मैं 62 साल का, मुझे सोच सूझा कोई नहीं। नहीं, ये इनकी मैं तो सोच ऐसी कब से है? भाई सोच कुछ नहीं, जो सोच कुछ नहीं। ये थोड़ा इधर आइए। क्या नाम है आपका? मोदी जी है। अरे तो मोदी जी है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, हम तो बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के फेवर में अगेंस्ट है बिल्कुल। ये आओ opposite जरा एक मोदी मिनट है। आइए ना सर। ये अपोजिट मोदी है। तो सुशील जो है, ये भाई बैठे हैं इधर, सुशील शेयर मार्केट का काम करते हैं, लेकिन पता नहीं अब ये वीडियो इनके परिवार के लोग कैसे देखेंगे। और मुझे तो चिंता हो रही है कि अगर सब लोगों की ऐसी सोच हो जाए कि भाई जेल मत डालो, सीधा गोली मार दो और देश में चुनाव खत्म करवा दो, तो ऐसे तो कल को जो है दिल्ली में केजरीवाल कह दे कि हम कुर्सी नहीं छोड़ रहे, उधर योगी आदित्यनाथ कह दे हम कुर्सी नहीं छोड़ रहे, और फिर तो मतलब देश में लोकतंत्र का, ये वोट का और हम सब का क्या वो है। लेकिन सवाल यही है कि अब देश में जिस तरीके से अभी चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में सुशील कुमार जैसे लोग जो हैं, उनकी सोच वाले लोग वो ज्यादा है कि चुनाव होने ही नहीं चाहिए, मोदी जी जो है बस वही सब कुछ है। हाँ बताइए। मैंने ना 4 दिन पहले फोन किया एक को। अच्छा। मैं भी खंडेलवाल हूँ। अच्छा। तो एक ने बोला कि ये खंडेलवाल आपके आना चाहता है, परवीन खंडेलवाल। हाँ। तो मैंने पूछा कि भेज दो, तो बोला कितने पैसे दोगे? तो मैंने तूने कितने पैसे दिए? उसने बोला 21 लाख रुपए। हाँ। वाकई में एक बार रिकॉर्डिंग भी है इस बात की। अच्छा। मतलब बीजेपी वाला आने के पैसे मांग 21 रहा था। लाख तो भोजदा है। वो मांग रहा था, वो उसने दिए भी हैं, आने वाले व्यापारी हैं। हाँ दिए हैं उसने 21 लाख। व्यापारी वो व्यापारी प्रोकोस्ट के रहे तो सबसे पैसा ले रहे। 21 लाख दिए बिल्कुल। फिर मैंने तो नहीं दिया उसको। आपने बुलाया भी नहीं? मैंने बोला हाथ जोड़ ले, मतलब केजरीवाल को दे देंगे। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? अभी तो क्या कहा था? अच्छा एक चीज वो है, मैं थोड़ा सा आपसे भी समझ लूं, इन लोगों से तो मैं बात कर ही रहा हूँ। पहले पूछ रहा हूँ इनसे। ये वो उधर सुशील जो है, वो जानते हो आप सुशील जी को? हाँ जानते क्यों नहीं जानते। वो कह रहे हैं कि देश में चुनाव ना हो, लोकतंत्र में मतलब मोदी जब तक जिंदा, जब तक प्रधानमंत्री रहे, अग्निवीर जो 4 साल में रिटायर कर देते हैं वो लोग भर्ती मत हो बेशक से, देश में जो जेल जाना सिस्टम बंद कर दो, सीधा गोली मार दो। ये सोच नहीं तो चोर कौन जाएगा, न जेल कौन जाएगा? तो अदालत है वो तय कैसे होगा? अब कोई कह दे कि ये चोर है, आपके बारे में 4 आदमी यहाँ पे खड़े होके बोल दे, आपका क्या करेंगे? हैं? ये 4 आदमी आपके लिए खड़ा होकर के बोल दे कि आप चोर हैं या आप मर्डर करके आए हैं, लूट करके आए हैं, तो आपको क्या किया जाए? बिना कोर्ट के फैसले के मकान गिरा दिए, वो क्या है? नहीं तो आपके बारे में 5 लोग यहाँ खड़े होकर के बोल दे, तो आपको गोली मार दी जाए क्या? जाओ आराम कर लो, चाय पानी पी लो, जाओ। चलिए। मकान बनाया दादा ने, बाप ने। ये मतलब आपको लगता है कि ये सोच जो है वो बढ़ रही है या कुछ लोगों में ही है? गिरा दिया। हैं? सही कह रहे हैं भाई साहब। मकान बनाया बाप ने, दादा ने। हाँ। क्राइम किया बेटे ने। हाँ। मकान पे बेटे का कोई हक नहीं, फिर भी मकान गिरा दिया। चलिए, क्यों भाई? तो चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प है, और चुनाव में छन छन करके सामने आता है कि लोगों के बीच में पिछले 10 साल में कितना विकास बौद्धिक स्तर पर हुआ है, कितना विकास जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर के स्तर पर हुआ है, और कितना जो है वो लोग नीचे चले गए हैं। मोदी का लड़का होता तो उसका नाम विकास होता। ये गजब बात है। क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? मैं कहूं मोदी का लड़का होता, उसका नाम विकास होता। उसका नाम विकास होता। चलिए, तो दिल्ली के लोग, दिल्ली दिलवालों की, और नफरत मत पालिए भाई, नफरत से क्या होगा? देश में लोकतंत्र रहेगा, कानून रहेगा तो सब रहेंगे। क्या पता आज जो आप किसी और पर उंगली उठा रहे कल आप पर आ जाए, तो आपके तो कुछ देखना पड़ेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद।